दोस्तों, अगर आपने इसी फरवरी में एसएससी एमटीएस 2025 वाला एग्जाम दिया था या फिर आप अभी से 2026 वाले एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर चुके हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार एसएससी एमटीएस 2025 वाले एग्जाम की फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। एग्जैक्ट कट ऑफ का प्रेडिक्शन आपके सामने रखने वाला हूं, कुछ भी फालतू की बात नहीं करेंगे। जो एसएससी के द्वारा ऑफिशियल डेटा प्रोवाइड किया गया है उसको डीपली एनालाइज करने के बाद यहां पर एग्जैक्ट कट ऑफ का प्रेडिक्शन मैं आपके सामने रखने वाला हूं। गाइस, इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है उसको देखकर आप लिटरली चौंक जाओगे, हैरान रह जाओगे। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहां पर नौकरी मिलने वाली है, बहुत सारे छात्रों की इस बार जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि इस बार संयोग कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। ये आप जानते ही हैं कि अगले ही महीने एसएससी एमटीएस का रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग यहां पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए आज आपका इंतजार खत्म होता है, एग्जैक्ट कट ऑफ का प्रेडिक्शन आपके सामने रखता हूं डीप एनालिसिस के साथ। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। गाइस, अगर आप जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट अपने माइंड के अंदर उतारना चाहते हो ना, तो आज ही इन मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स को फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि थ्योरी तो दे ही रखी है, साथ ही सबसे ज्यादा बार टॉपिक वाइज पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। कुछ भी फालतू का नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो ही डिटेल के साथ कवर कर रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब जीएस के अंदर हाईएस्ट स्कोर ही करके आना है हर एक एग्जाम में। तो गाइस, पूरा डेटा आपके सामने रखने वाला हूं, मिलकर इसको डिटेल के साथ एनालाइज करने वाली है। बट उससे पहले एक बार प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के ऊपर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, पिछले साल 2024 में जो टोटल वैकेंसीज निकली थी ना, वो 11,518 थी। ठीक है, टोटल जो फॉर्म भरे गए थे वो 57,44,713 भरे गए थे। अटेंडेंस रेट की अगर बात करें तो लगभग 40% अटेंडेंस रेट रहा था, यानी कि 22,50,788 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था और 498 कैंडिडेट्स का पर सीट कॉम्पिटिशन पिछले साल रहा था। तो पिछले साल की स्टेट वाइज कट ऑफ आपके सामने है। मैंने इस कट ऑफ को मेहनत करके आपके लिए थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दिया है। जब एसएससी एमटीएस की कट ऑफ जारी करता है वो इस तरीके से नहीं होती, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, काफी लंबा चौड़ा एक पीडीएफ होता है, लेकिन मैंने इसको काफी सिंपल तरीके से रख दिया है। तो गाइज, अगर हम पिछले साल की हाईएस्ट कट ऑफ के ऊपर नजर डालें कि पिछले साल किस स्टेट की कट ऑफ सबसे हाईएस्ट गई थी, तो वो कोई और नहीं बल्कि वो था चंडीगढ़। जी हां दोस्तों, हमारा यूनियन टेरिटरी। पिछले साल चंडीगढ़ से सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी, जनरल वालों की 150 में से 139 नंबर पर कट ऑफ गई थी। ये बात तो आप जानते हैं, एसएससी एमटीएस की जो कट ऑफ जाती है सेशन सेकंड के मार्क्स के बेसिस पर जाती है, जो कि 150 नंबर में से कट ऑफ बनती है। तो पिछले साल सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो गई वो चंडीगढ़ से गई। भले वैकेंसीज काफी अच्छी खासी हो पिछले साल 11,000 प्लस, लेकिन फॉर्म भी भाई 57 लाख भरे गए थे, अटेंडेंस रेट भी 22 लाख के आसपास रहा था। ठीक है, अगर हम ओबीसी की बात करें तो 140 के आसपास, ईडब्ल्यूएस वालों की 139 थी, एससी वालों की 136 थी। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो हाईएस्ट कट ऑफ वाला स्टेट था वो हरियाणा था। ठीक है, हमेशा मोस्टली इन्हीं स्टेट की कट ऑफ हाईएस्ट जाती है। हरियाणा की 138 नंबर पर थी भाई जनरल वालों की। तीसरे नंबर पर जो हाईएस्ट कट ऑफ वाला स्टेट था वो बिहार था, जहां से 137 नंबर पर कट ऑफ गई थी 150 में से। और 2023 में यानी कि 24 से पिछले साल बिहार की हालत उससे भी खराब थी, 150 में से 152-153 नंबर पर कट ऑफ गई थी। तो पिछले साल कट ऑफ में राहत देखने को मिली। तो भाई ये 3 स्टेट वो हैं जहां पर पिछले साल सबसे हाईएस्ट कट ऑफ थी। ठीक है, मैंने आपको दिखा दी कितनी कितनी। अगर हम लोवेस्ट कट ऑफ के बारे में बात करें तो नंबर 1 पर पिछले साल तमिलनाडु था, जनरल वालों की 120 कट ऑफ थी 150 में से, ओबीसी वालों की भी 120 थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 118 थी, एससी वालों की 114 थी, एसटी वालों की 106 नंबर पर कट ऑफ थे। तो भाई तमिलनाडु राज्य हमारा ऐसा रहता है जहां से कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती। दूसरे नंबर पर लोअर कट ऑफ वाला कर्नाटका रहा था, जहां से 120 थी जनरल वालों की। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा था, जहां से 122 के आसपास कट ऑफ थी। ठीक है, तो ये ग्रीन हाईलाइटेड स्टेट्स वो है जहां से कट ऑफ सबसे कम गई थी पिछले साल, और रेड हाईलाइटेड वाले स्टेट वो है जहां से कट ऑफ सबसे हाई गई थी। बाकी अदर स्टेट्स की कट ऑफ के ऊपर आप एक बार रफली नजर डाल लो। आंध्र प्रदेश की जनरल वालों की 124 थी, असम की 126 थी, छत्तीसगढ़ 125, दिल्ली 127, गोवा 131, गुजरात 123। ठीक है, जनरल वालों की ये है, ओबीसी वालों की है। हिमाचल प्रदेश 137, झारखंड वगैरह
इन सभी स्टेट्स की आप कट ऑफ देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश की देख लो 131 पर कट ऑफ थी, उत्तर प्रदेश की पिछले साल 131 पर कट ऑफ गई थी। तेलंगाना भी स्टेट एक ऐसा है जहां से कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती, पिछले साल 125 पर कट ऑफ थी, ठीक है। तो यहां से आपको अपने स्टेट की पिछले साल की कट ऑफ का आइडिया लग गया कि भाई पिछले साल कंपटीशन इतना था और कट ऑफ ये गई थी। चलिए दोस्तों, अब करते हैं एक्चुअल कट ऑफ का प्रिडिक्शन। बट उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर आपकी नजर डलवाना चाहूंगा दोस्तों। यह है एसएससी एमटीएस का पिछले 6 साल का डेटा, यानी कि 2019 से लेकर के 2025 तक एसएससी एमटीएस का अब तक जितनी बार भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, ये उसका एग्जैक्ट डेटा है। यानी कि कौन से साल कितनी वैकेंसीज एमटीएस की निकली थी, उस साल टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे, उस साल अटेंडेंस रेट कितना रहा था, मतलब एग्जाम देने कितने छात्र पहुंचे थे, और उस साल पर सीट कंपटीशन क्या रहा था, समझ गए। और 2024 की कट ऑफ मैंने आपको एक्चुअल दिखाई दी है। तो 2019, 20 और 21 को तो छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो पुराना डेटा हो चुका है। 2022 से बात करते हैं क्योंकि ये वही साल है जब एसएससी एमटीएस का एग्जाम पैटर्न भी बदला था और 150 नंबर में से फाइनल मेरिट लगना शुरू हो चुकी थी। तो भाई 2022 गोल्डन ईयर ऑफ एसएससी एमटीएस माना जाता है क्योंकि 12,523 वैकेंसी निकली थी, एमटीएस के इतिहास में सबसे ज्यादा वैकेंसी। लेकिन फॉर्म भी 54,73,000 भरे गए थे और लगभग 22,77,000 स्टूडेंट्स एग्जाम देने पहुंचे। एक सीट के ऊपर 437 कैंडिडेट्स का कंपटीशन था फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग। 2023 आता है जो कि वर्स्ट ईयर माना जाता है एसएससी एमटीएस के एग्जाम के इतिहास का, क्योंकि वैकेंसी सबसे कम थी, कट ऑफ सबसे ज्यादा थी। 2023 में 1558 वैकेंसी आती है, लेकिन फिर भी 26,09,000 फॉर्म भरे जाते हैं और 11,74,000 स्टूडेंट्स एग्जाम देने पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एक सीट के ऊपर 1675 कैंडिडेट्स का कंपटीशन आ जाता है। सबसे हैवी कंपटीशन लगभग देखा गया था 2023 में, इससे ज्यादा कंपटीशन कभी नहीं था। 2023 में तो यह आलम था, कई स्टेट की कट ऑफ 150 नंबर से ज्यादा जा रही थी जनरल वालों की। बिहार में भी 150 में से 153 नंबर तक जनरल वालों की फाइनल कट ऑफ गई थी। जी हां दोस्तों, यह हालत थी नॉर्मलाइजेशन के बाद, इतनी हाईएस्ट कट ऑफ थी। सब लोग डरे हुए थे कि यार अब तो शायद एमटीएस का सपना छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई जाती है। फिर आता है 2024 जहां पर 11,518 वैकेंसीज आती है, वैकेंसीज की बाहर आ जाती है, लेकिन फॉर्म की भी बाहर ही आ जाती है। 57,44,000 कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं, जो कि रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरे जाते हैं। एमटीएस के इतिहास में सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं 24 में। 22,50,000 स्टूडेंट्स एग्जाम देने पहुंच जाते हैं, जिसके बाद पर सीट कंपटीशन 498 कैंडिडेट का रहता है टोटल फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2024 वो साल था जहां पर कट ऑफ मॉडरेट गई थी, ना तो बहुत ज्यादा हाई ना ही बहुत ज्यादा कम, जिसको देखकर छात्र खुश हो गए थे कि हां अब थोड़ी सी राहत की सांस मिली, अब कट ऑफ थोड़ी सी कम गई है, ठीक है। 2024 की कट ऑफ से सब लोग खुश थे। उसके बाद आता है 2025 जहां पर टोटल वैकेंसी 7,948 आते हैं, जिसके बाद सब लोग फिर से घबरा जाते हैं कि यार 2024 में तो 11,000 वैकेंसी थी, 11,500 वैकेंसी थी, इस बार वैकेंसी फिर से कम है, तो मतलब 2023 वाली हालत होगी, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी। जिसके बाद 36,17,000 कैंडिडेट्स फॉर्म डालते हैं और अटेंडेंस रेट जो रहता है इस साल 2026 में वो 18,44,794 कैंडिडेट्स का रहता है, यानी कि लगभग 51% कैंडिडेट्स एग्जाम देने जाते हैं, 51% का अटेंडेंस रेट रहता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरटीआई के रिप्लाई में खुद एसएससी ने कहा है। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 51.83% इस बार अप्रोक्सीमेटली अटेंडेंस रेट रहा है, जहां पर टोटल फॉर्म 36 लाख के आसपास अप्लाई हुए थे। जी हां दोस्तों, अटेंडेंस परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 51% यहां पर रहा है इस बार का, ठीक है। जिसके बाद अगर हम निकाले तो 18,44,000 कैंडिडेट्स एग्जाम देने पहुंचे। कंपटीशन इस बार पता है क्या रहा, एक सीट के ऊपर 455 का टोटल फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग अगर हम इस साल का कंपटीशन निकाले तो 455 कैंडिडेट्स के एक सीट के ऊपर कंपटीशन आ रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफी कम था, 2024 के मुकाबले काफी कम था। 2024 में तो एक सीट के ऊपर 498 कैंडिडेट्स का कंपटीशन था, फॉर्म के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, इस बार 455 का। तो जाहिर सी बात है पिछले साल के मुकाबले कट ऑफ इस बार कम रहनी चाहिए, लेकिन इस बार एक खेल हो गया।
पिछले साल जो अटेंडेंस रेट रहा था वो लगभग 40% का रहा था, इस बार 51% का अटेंडेंस रेट चला गया, जिसके बाद अगर हम अटेंडेंस के हिसाब से पर सीट कंपटीशन निकाले तो वो 232 कैंडिडेट्स का है। पिछले साल 195 कैंडिडेट्स का पर सीट कंपटीशन था अटेंडेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि जितने भी लोग एग्जाम देने पहुंचे उनके हिसाब से जो पर सीट कंपटीशन था वो 195 था पिछले साल, इस बार पहुंच गया 232, यानी कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब करते हैं कट ऑफ का प्रिडिक्शन। चलो भाई, पता चल गया भाई एक्चुअल डेटा, कुछ भी अपनी तरफ से मैं बात नहीं कर रहा हूं, एक्चुअल डेटा को हम एनालाइज कर रहे हैं, खुद जाके आरटीआई डाल के आप देख सकते हो, आपको एक्चुअल डेटा मिल जाएगा एसएससी का। चलो भाई, तो भाई ये पूरा का पूरा डेटा है 2024, मैंने आपको दिखा दिया है कि भाई इतनी 11,518 वैकेंसीज थी। ठीक है, पर सीट कंपटीशन 498 का है और अटेंडेंस के हिसाब से 195 का था, समझ गए। ये हाईएस्ट कट ऑफ वाले स्टेट है पिछले साल और ये लोएस्ट कट ऑफ वाले स्टेट है कि पिछले साल ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ जो गई वो 139 गई। ठीक है, लेकिन पिछले साल वैकेंसीज भी तो 11,518 थी। तो स्टूडेंट्स की पता है इस बार मेंटेलिटी क्या बनी हुई है, स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यार 2024 के मुकाबले इस बार वैकेंसीज भी कम थी, तो जाहिर सी बात है 2023 वाला मंजर हमें देखना पड़ेगा, 145 प्लस कट ऑफ देखने को मिलेगी हमें। ठीक है, हाईएस्ट कट ऑफ हो सकता है कि इस बार भी 150 चली जाए, ऐसा नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है और वो कंपटीशन भी इस बार बैलेंस कर दिया है किसने, एडीक्यूटी ने। मैं आपको बताऊंगा कैसे। चलो भाई, इस बार देख लो, पिछले साल 11,518 वैकेंसी, इस बार 7,948 वैकेंसी, जो कि काफी कम है पिछले साल के मुकाबले। फॉर्म पिछले साल इतने थे, इस बार इतने हैं। पिछले साल 22 लाख अटेंडेंस थी, इस बार 18 लाख अटेंडेंस है। ठीक है, पिछले साल का कंपटीशन अटेंडेंस के हिसाब से 195, इस बार का 232 आ रहा है। ठीक है गाइज, अब यहां पर आ चुकी है एडीक्यूटी। ठीक है, क्या आ चुकी है, एडीक्यूटी। तो सबसे पहली बात, तो अगर ये जो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से या फिर प्रीवियस ईयर की अगर हम कट ऑफ देखें 2022 की, 23 की, 24 की, ठीक है, उसके हिसाब से अगर कंपटीशन को हम देखें, ये मैंने जो कंपटीशन एनालाइज किया है और हर साल क्वेश्चन पेपर के लेवल को अगर एनालाइज करा है, हमने करके देखा है, तो उससे यही पता चला है कि अगर इस बार कंपटीशन में इतना डिफरेंस है कि पिछले साल 195 था, इस बार 232 है, तो उसकी वजह से कट ऑफ में केवल 1 से 2 नंबर का ही बदलाव आएगा। कितना, 1 से 2 नंबर का बदलाव आएगा। लेकिन यहां पर आ जाता है एडीक्यूटी। 2025 वो पहला साल था जब टीसीएस के अलावा एडीक्यूटी ने एमटीएस का पेपर कंडक्ट कराया। एमटीएस ही नहीं, एसएससी के सभी पेपर इस बार एडीक्यूटी ने कंडक्ट कराए। और आपने ये चीज नोटिस भी कर ली होगी, फिर चाहे वो एसएससी सीजीएल एग्जाम हो, सीएचएसएल एग्जाम हो, टीसीएस के मुकाबले कट ऑफ में डिफरेंस देखने को मिला है। कट ऑफ में 3-4 नंबर का या फिर 2 नंबर का गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि नई एजेंसी थी, पेपर का फॉर्मेट अलग था, पेपर का लेवल अलग था, सारी चीजें पैटर्न अलग था। तो एडीक्यूटी आने की वजह से 1, 2, 3 नंबर की गिरावट आपको कट ऑफ में देखने को मिल रही है एसएससी की हर एक वैकेंसी में। तो एमटीएस में क्यों देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो भाई अगर ये बढ़ा हुआ कंपटीशन 1-2 नंबर पिछले साल की कट ऑफ से इस बार को बढ़ा रहा था, यानी कि अगर एडीक्यूटी ना होती, टीसीएस ही होता, तो इस बार कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट अगर चंडीगढ़ की पिछले साल 139 थी, तो इस बार 141 चली जाती। लेकिन यहां पर एंट्री हुई है एडीक्यूटी की। ठीक है, किसकी, एडीक्यूटी की, जिसकी वजह से कंपटीशन आपका कांस्टेंट रहने वाला है, पिछले साल वाला ही। जी हां दोस्तों, कांस्टेंट बिल्कुल। अगर पिछले साल हाईएस्ट कट ऑफ चंडीगढ़ की 139 थी, तो इस बार भी हाईएस्ट कट ऑफ 139 के इर्द गिर्द रहेगी, ज्यादा से ज्यादा 140 हो जाएगी या फिर 138 भी रह सकती है। ठीक है, मैं 2-4 नंबर का आपको हेरफेर बता रहा हूं। 137 से लेकर के 140 के आसपास आपकी हाईएस्ट कट ऑफ रहेगी, मतलब 138-39 से ज्यादा आपकी हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी नहीं। तो जो आप ये लोग सोच रहे हैं ना कि यार मैंने पेपर तो दे दिया, शायद इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस बार तो वैकेंसी 7,948 ही है, पिछली बार तो 11,000 थी, इस बार तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। नहीं जाएगी, कट ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाईएस्ट आपकी 139 के आसपास ही रह जाएगी। ठीक है, चीजें वहीं पर बैलेंस हो रही है। भले ही इस बार आपको थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा देखने को मिल रहा है, पिछले साल 195 का था, इस बार 232 का है। ठीक है, भले ही आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि एडीक्यूटी की वजह से आपको कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी 110%। ठीक है, ये पिछले साल का जो डेटा है, रिपोर्ट्स है, वो कहती आ रही है, समझ गए। तो अगर पिछले साल 2024 में किसी राज्य की लोवेस्ट कट ऑफ 120 थी, तो इस बार भी लोवेस्ट कट ऑफ
आपकी वही रहेगी 118 120 के आसपास ही। ठीक है, तो चलिए मैंने क्या कहा है, कांस्टेंट के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। 1-2 नंबर का डिफरेंस आपको पिछले साल की कट ऑफ में देखने को मिलेगा इस साल। ठीक है, तो ये 2024 की अगर कट ऑफ थी, मैंने आपको अभी दिखाई 2024 की कट ऑफ, अगर हम इस साल की कट ऑफ को निकालने की कोशिश करें तो मैंने क्या है, कांस्टेंट, मैंने क्या कहा, कांस्टेंट। तो आंध्र प्रदेश की अगर पिछले साल जनरल वालों के 124 थी, तो इस बार भी कंपटीशन लगभग उतना ही है, थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन एडिक्विटी आ गया, तो चीजें वहीं पर बैलेंस हो रही है। अगर पिछले साल जनरल वाले की कट ऑफ 124 थी, तो इस बार भी 123 124 या फिर हद से अधिक 125 आपको देखने को मिलेगी आंध्र प्रदेश की। ऐसे ही गाइज आप लगा लो बिहार राज्य है। ठीक है, हमारा बिहार राज्य है, अगर पिछले साल 137 थी जनरल वालों की, तो इस बार भी 135 या फिर गाइज 136 या फिर गाइज 137 या फिर गाइज हद से हद 138 पर आपकी कट ऑफ जाएगी, इससे ऊपर कट ऑफ जाएगी ही नहीं। ठीक है, यही आपका ओबीसी में होगा 3-4 नंबर का ऊपर नीचे, यही आपका ईडब्ल्यूएस का रहेगा। लेकिन पिछले साल की जो एग्जैक्ट कट ऑफ थी, उसके इर्द गिर्द ही इस साल की कट ऑफ घूमने वाली है। समझ गए? दिल्ली, जैसे कि पिछले साल 2024 में अगर 127 नंबर पर दिल्ली की कट ऑफ जा रही थी, कितनी, 127 नंबर पर, तो इस बार भी वही आपकी 125 126 127 या फिर हद से हद गाइस 128, ये आपका हेरफेर रहेगा। ठीक है, मतलब टारगेट आपका वही रहेगा, बस उससे 1-2 नंबर ऊपर 1-2 नंबर नीचे। वो स्टेट वाइज वेरी करता है, वो वैकेंसीज वाइज वेरी करता है। कुछ स्टेट में वैकेंसीज ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है, तो वो 1-2 वैकेंसी ऊपर, 1-2 जो नंबर ऊपर नीचे होता है, तो वैकेंसीज की वजह से भी हो जाता है कि वहां से वैकेंसीज ज्यादा थी तो वहां से थोड़ी सी 1-2 नंबर घट गया। लेकिन कट ऑफ जो रहेगी वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, लिख के लो आप ये बात। ठीक है, इसे मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूं, वीडियो को सेव कर लो, और जब आपका रिजल्ट आएगा आज से अगले महीने या फिर 15-20 दिन बाद, जब भी यही रहेगी। अगर गाइज पिछले साल उत्तर प्रदेश की कट ऑफ 131 थी जनरल वालों की, तो इस बार गाइज वही आपकी 129 130 या फिर 131 हद से हद 132। ठीक है, इस तरीके से आपकी कट ऑफ रहने वाली है। समझ गए? तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, वेट करिए, रिजल्ट तो आने दीजिए, फिर देखते हैं किसमें कितना है दम। ठीक है, कौन क्वालिफाई करता है या फिर कौन नहीं करता। तो इसलिए मैं कह रहा था, भले ही पिछले साल के मुकाबले इस बार वैकेंसीज कम हो, ठीक है, लेकिन कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, कट ऑफ आपकी सिमिलर ही रहेगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, मैं बता रहा हूं। और ये मैंने आपको एवरेज कट ऑफ बताई, फिर चाहे हवलदार की वैकेंसीज अलग हो या फिर एमटीएस की वैकेंसीज अलग हो। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर इतने मार्क्स आपके बैठ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने मार्क्स आते हैं, तो भाई कट ऑफ आपकी इतनी रहेगी, इतने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी एसएससी एमटीएस या फिर हवलदार की। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एवरेज बताया। ठीक है, एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, तो चलिए, अब बहुत सारे लोग यहां पर कमेंट भी कर रहे होंगे कि भैया क्या फालतू की चीजें बता रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। भाई मैंने आपको कुछ भी गलत चीजें नहीं बताई, जो एग्जैक्ट डेटा है उसको मैंने एनालाइज करा और आपके सामने एग्जैक्ट नंबर्स को एनालाइज करके मैंने आपके सामने कंपटीशन निकाला। किसी भी को भी दिखा लीजिएगा, यही आएगा आपका। ठीक है, ये तो नंबर्स हैं भाई, जो आरटीआई के द्वारा प्रोवाइड करे गए हैं, उन्हीं में ही हमने यहाँ पर उन्हीं को एनालाइज किया है। अपनी तरफ से मैंने आपको कुछ नहीं बताया कि तुक्के से कुछ भी बता दिया हो। ठीक है, तो ये है सारी चीजें। तो चलिए गाइस, फिलहाल मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं, और अगर इस बार नहीं भी होता तो फिक्र मत करिए, 2026 की भी वैकेंसीज आ रही है, ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, आप उसको अभी से टारगेट करना शुरू कर दो। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि यार जब वैकेंसी आएगी, जब नोटिफिकेशन निकलेगा, जब फॉर्म भरे जाएंगे, मैं तो तभी से तैयारी करूंगा। अभी से करिए, अभी से अगर आप एग्जाम को टारगेट कर लेते हो ना, तो भाई पहले अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, पहले झटके में आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए, तो भाई गाइस इस वीडियो में इतना ही था। बाकी कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अलविदा लेने से पहले एक और छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। अगर जियोपॉलिटिक्स में आप जरा भी इंटरेस्ट रखते हो या फिर अपने जनरल नॉलेज को बूस्ट देना चाहते हो, तो यूट्यूब के ऊपर हमारा एक और नया चैनल है राइजिंग भारत के नाम से, उसे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। डेली बेहतरीन सटीक कंटेंट आपको वहां पर मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।